Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn a very interesting lesson from class 5 EVS chapter 3 The mystery of food यानी कि भोजन के रहस्य। जरा सोचो, क्यों ब्रेड सिर्फ 3 दिन में खराब हो जाता है, पर पिकल या पापड़ महीनों तक सेफ रहते हैं। आज हम इसी का मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 42 के क्वेश्चंस देखेंगे। राइट है, यहाँ लिखना है आपको क्वेश्चंस के आंसर। वाई डू यू थिंक फूड गेट स्पॉइल्ड, यानी कि आप सोचिए फूड कैसे स्पॉइल्ड हो जाता है। तो इसके आंसर हैं फूड गेट स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स ऑन इट, यानी कि आपने अभी इसके ऊपर पढ़ा होगा कि कैसे माइक्रोब्स किसी फूड के ऊपर ग्रो हो जाते हैं, जिसके कारण फूड खराब हो जाती हैं। फाइंडिंग #3 है ड्राइंग इन द सन रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द चिलीज विदाउट मॉइस्चर माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो। किसी भी सूखे हुए चीज पर, जैसे कि चिली को अगर धूप में सूखा दें तो उसमें माइक्रोब्स ग्रो नहीं होते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये कुछ मखाने हैं जिसे सुखाया गया है। टी लीव्स हैं ये, और टी लीव्स को भी ड्राई किया जाता है जिससे वो सेफ रहते हैं। पिकल्स ये देख सकते हैं, ये आम के हैं पिकल्स, जो कि इन्हें सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है। एंड चिलीज, इन सभी को ड्राई करने से ये प्रिजर्व्ड रहते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, व्हाट अदर थिंग्स आर ड्राइड सो दैट दे रिमेन अनस्पॉइल्ड थ्रू आउट द ईयर, यानी कि ऐसे कौन कौन से थिंग्स हैं जिसे आप ड्राई करोगे तो वो पूरे साल के लिए, ऐसे कौन कौन से थिंग्स हैं जिसे आप ड्राई करोगे तो वो सालों तक सेफ रहते हैं या अनस्पॉइल्ड रहते हैं। तो इससे रिलेटेड इसका आंसर है आइटम्स दैट आर ड्राइड टू कीप देम अनस्पॉइल्ड इंक्लूड, देखिए ग्रेन्स, राइस एंड व्हीट को लोग क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। लेंटिल्स, दाल, ड्राई फ्रूट्स भी हम ड्राई करते हैं। डेट्स, खास करके डेट्स को ड्राई करके रखा जाता है जिससे वो स्पॉइल्ड ना हो। स्पाइसेस जैसे चिली, टर्मरिक, ये सभी जो हैं स्पाइसेस, उसे ड्राई करके रखा जाता है। फिश एंड मीट इन सम प्लेसेस, कहीं कहीं फिश और मीट को भी ड्राई करके रखा जाता है। एंड पापड़ भी ड्राई करके रखा जाता है जिससे आप उसे सालों तक यूज करते हैं। नीचे एक्टिविटी 1 है व्हाट आइटम कैन बी मेड फ्रॉम मैंगोज टू एंजॉय देम फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस, यानी कि कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जो मैंगो से बनते हैं जिसे आप एंजॉय करते हो लॉन्गर ड्यूरेशन, यानी कि लंबे समय तक के लिए। राइट देयर नेम्स इन द स्पेस गिवन बिलो, उनके नाम आपको स्पेस गिवन है उनके नीचे लिखने हैं। ये आंसर्स हैं आम पापड़, ड्राइड मैंगो स्लाइस, मैंगो पिकल्स, मैंगो जैम, मैंगो चटनी एंड मैंगो पाउडर, यानी कि आमचूर। 2 है 1 टेक अ टोमेटो एंड कट इट इनटू स्लाइस, आपको टोमेटो लेना है और उसे कट करना है स्लाइस में। पुट द स्लाइस ऑफ टोमेटो ऑन अ ट्रे एंड प्लेस इट ऑन द विंडो वेयर द सनलाइट कम थ्रू, यानी कि उस स्लाइस को आपको ट्रे में रखकर विंडो के पास रखना है जहां सनलाइट आ रही हो। तो नेक्स्ट है व्हाट चेंजेस डिड यू ऑब्जर्व द फ्रूट, तो इट्स श्रैंक एंड बिकम ड्राई, श्रैंक यानी वो सिकुड़ जाते हैं और वो ड्राई हो जाते हैं सनलाइट में। कैन यू थिंक ऑफ अ वे टू प्रिजर्व आइटम लाइक टोमेटो स्लाइस, तो जिस तरह से इधर टोमेटो को आपने प्रिजर्व किया उस तरह से कोई और भी तरीका है जिससे आप टोमेटो को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो टोमेटो कैन बी प्रिजर्व्ड बाय फ्रीजिंग, ड्राइंग एंड पैकलिंग और मेकिंग सॉसेस, आप इसे सॉस बनाकर पैकेज करके या फ्रीजिंग करके, यानी कि आप इसे फ्रिज में रखकर या फिर ड्राई करके या फिर इसे सॉस बनाकर आप इसे प्रिजर्व कर सकते हैं। What would happen to this pickle of no oil had been added, क्या होगा अगर पिकल में ऑयल एडेड नहीं होगा तो। If no oil had been added then the pickle will spoil very quickly, क्योंकि अगर पिकल में ऑयल नहीं डालेंगे तो उसमें मॉइस्चर हो जाएगा जिसमें कि माइक्रोब्स ग्रो हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या होंगे, स्पॉइल हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। डू यू नो
मटका एज अ कूलर, मटका कूलर की तरह काम करता है, क्या आप जानते हैं? वी यूज क्ले पॉट, क्ले पॉट मटका को कहते हैं, मटकाज। टू कीप वाटर कूल, हम मटकाज यूज करते हैं जिससे पानी ठंडा हो। इससे क्वेश्चन है, व्हाई डज बटर नीड रेफ्रिजरेशन एंड घी डज नॉट, यानी कि बटर को रेफ्रिजरेटर की जरूरत होती है, यानी कि उसे ठंडा करके रखना जरूरी होता है, लेकिन घी को आप बाहर भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उससे इसके आंसर्स हैं, बटर हैज वाटर एंड मिल्क पार्टिकल्स इन इट, बिकॉज ऑफ दिस माइक्रोब्स ग्रो क्विकली। क्या होते हैं? तो बटर के अंदर मॉइस्चर होती है और कुछ मिल्क पार्टिकल्स होती हैं जो कि जिसकी वजह से माइक्रोब्स ग्रो हो जाती हैं जल्दी से। लेकिन घी हैज नो वाटर लेफ्ट इन इट, और घी में वाटर नहीं होती है, इसलिए घी में माइक्रोब्स ग्रो नहीं करते हैं। घी में ओनली फैट्स होती हैं। एक्टिविटी 3 है, फाइंड आउट अबाउट फूड प्रिजर्वेशन प्रैक्टिसेस at your family by asking the elders at home who write at least one such practices, यानी कि आपको फूड प्रिजर्वेशन के प्रैक्टिसेस अपने फैमिली से जानने हैं, अपने घर के बड़ों से जानना है, और राइट एट लीस्ट वन सच प्रैक्टिसेस, यानी कि आपको यहाँ कोई एक प्रैक्टिस जो आपके यहाँ फूड प्रिजर्वेशन में हो लगा हो उसे यूज करना है। तो आप लिख सकते हैं कि आपके घर में कैसे फूड प्रिजर्व होते हैं। एट माई होम फूड इज प्रिजर्व बाय ड्राइंग वेजिटेबल्स इन सनलाइट एंड पापर इज ऑल्सो ड्राइंग इन सनलाइट। तो आप इसे पापर सुखा कर रखना होता है, सब्जियां सुखा के रखते हैं, बहुत सारे लोग। प्रिजर्वेशन प्रैक्टिसेस है, आपके घर की कोई भी प्रैक्टिस अलग हो सकती है, आप उसे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एक यहाँ है थिंक, सोचिए जरा, डिड यू एवर हैव एन अपसेट स्टमक, क्या आपने कभी अपसेट स्टमक यानी आपके स्टमक कभी अपसेट हुए हैं? वोमिटिंग और इंडाइजेशन, क्या आपको वोमिटिंग एंड इंडाइजेशन हुआ है, अपच? डिड यू यूज एनी होम रेमेडीज, क्या आपने कोई होम रेमेडीज यूज किए हैं? राइट अबाउट द होम रेमेडी गिवन टू यू, क्या आपको आपकी मम्मी ने कोई होम रेमेडी दी है? तो आप उसके नाम लिख सकते हैं। तो जब आपके स्टमक अपसेट होती है या वोमिटिंग होती है या इनडाइजेशन होता है तो मम्मी आपकी जीरा पानी देती है या कर्ड देती हैं या बनाना देती हैं। तो आप बनाना, जीरा, कर्ड लिख सकते हैं इनमें से कोई सा। अगर आपके घर में कुछ और भी ऐड करते हो आपकी मम्मी तो आप उसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राइट, लिखें नेम 3 सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऑफ योर रीजन, यानी कि आपको कोई ऐसे सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं जो आपके रीजन यानी कि आपके एरिया में उगते हो या फलते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आंवला इन विंटर एंड जामुन इन समर, ऐसी इसी टाइप से आपको लिखना है कि आपके एरिया में कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कब उगते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंगो लिखा है समर में, जैक फ्रूट भी समर में उगते हैं, पपाया विंटर, मोस्टली विंटर में अच्छे लगते हैं यानी कि मीठे मीठे पपायाज होते हैं, और अदर सीजन्स के पपाया उतने टेस्टी नहीं होते हैं, बट जो असली सीजन्स वाले होते हैं पपाया विंटर के होते हैं। गुआवा आपके रेनी सीजन में होते हैं, कहीं कहीं 2 सीजन्स में भी होते हैं। तो आपकी एरिया में जो भी फ्रूट्स उगते हो उन्हें आप यहाँ नोट कर सकते हैं। एक्टिविटी 5 है व्हेन यू ईट, जब आप खाते हैं, ट्राई च्यूइंग ईच आइटम प्रॉपर, की च्यूइंग यानी चबाने की कोशिश करते हैं, टिल इट ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड देन इनटू मस, यानी कि आप तब तक चबाते हैं जब तक कि वो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में ना टूट जाए। विच टीथ डिड यू यूज टू कट एंड च्यू, आप कौन कौन से टीथ को यूज करते हैं कट एंड च्यूज करने के लिए, चबाने के लिए? लुक एट द डायग्राम गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज एंड नेम देम, आपको फिगर में देखना है और उससे रिलेटेड आंसर।
जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि आपके जो ये फ्लैट टीथ हैं इन्हें इंसीजर्स कहते हैं। 4 नीचे होते हैं, 4 ऊपर होती हैं। उसके बाद कैनिन्स होती हैं और प्री मोलर्स होती हैं एंड मोलर्स होती हैं। तो अप एंड डाउन सेम होते हैं। देखिए इधर मोलर्स, इधर भी मोलर्स हैं, इधर प्री मोलर्स एंड ये जो नुकीली दांत होती हैं इसे कैनिन कहते हैं। तो इससे रिलेटेड आंसर लिखते हैं हम। आई यूज माई फ्रंट टीथ यानी कि इंसीजर्स to cut the food. I use my sharp teeth canines to tear food. यानी कि नुकीली दांत से आप फूड को टीयर करते हैं। Then I use my premolars and molars at the back to chew and grind the food into mush. यानी कि आप क्या करते हैं मैं भी बताती हूँ। पहले आप इंसीजर से अपने फूड को कट करते हैं, उसके बाद आप टीयर करते हैं कैनिन से और प्री मोलर और मोलर से आप फूड को तब तक च्यू करते हैं जब तक कि वो मश ना बन जाए। नेक्स्ट है हाउ कैन यू अवॉइड चॉकिंग, यानी कि आप अवॉइड कैसे करते हैं चॉकिंग। टू अवॉइड चॉकिंग वी शुड टेक स्मॉल बाइट, च्यू फूड प्रॉपरली बिफोर swallowing, डू नॉट टॉक और लाफ वेन ईटिंग। आप जब खाना खा रहे हो तो आप उसे स्मॉल बाइट्स में खाओ और आप फूड प्रॉपरली यानी कि फूड को प्रॉपरली च्यू करना चाहिए, चबाना चाहिए उससे निगलने से पहले। डू नॉट टॉक और लाफ वेन ईटिंग, और हमें भोजन करते समय हंसना और बात करना नहीं चाहिए। पेज नंबर 53 के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप पेज नंबर 53 देख सकते हैं। इनके फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू सम फूड आइटम लास्ट फॉर वीक्स एंड अदर स्पॉइल्स इन जस्ट अ फ्यू डेज। तो इसके आंसर्स मैं आपको बताती हूँ। सम फूड लास्ट लॉन्गर बिकॉज दे आर ड्राई और stored प्रॉपरली, सो माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो। क्या होते हैं, कुछ फूड्स को हम ठीक से ड्राई करके यानी कि प्रॉपरली ड्राई करके रखते हैं, स्टोर करते हैं, जिससे वो लॉन्गर चलते हैं, जिसमें कि माइक्रोब्स ग्रो नहीं करते हैं। फूड विथ वाटर एंड केप्ट इन वार्म प्लेस, ऐसे फूड जिनमें वाटर होती हैं और वो वार्म प्लेस पे होती हैं, स्पॉइल क्विकली, वो उस टाइप के फूड जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं। और एज माइक्रोब्स ग्रो फास्ट इन मॉइस्चर एंड हीट, और उसमें मॉइस्चर और हीट के कारण माइक्रोब्स जल्दी ग्रो हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यू आर गोइंग ऑन अ फील्ड ट्रिप, आप फील्ड ट्रिप में जाते हो फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए। तो लिस्ट 5 फूड आइटम्स यू विल कैरी, आप उसे 5 फूड आइटम्स को लिखने हैं जिसे आप कैरी करके ले जाओगे। हाउ विल यू कीप देम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल, और आप उसे कैसे स्पॉइल होने से बचाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर है आई विल कैरी बिस्किट्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, एप्पल्स, सैंडविचेस एंड बॉटल्ड वाटर। आप कौन कौन सी फूड्स कैरी करोगे, बिस्किट्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, एप्पल, सैंडविचेस और बॉटल्ड वाटर। यानी आई विल कीप देम इन एयर टाइट कंटेनर एंड अवे फ्रॉम हीट टू स्टॉप देम फ्रॉम स्पॉइलिंग, और आप उसे हीट एंड मॉइस्चर से बचाओगे जिसके कारण वो स्पॉइल नहीं होगा। लास्ट एंड थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इफ फूड कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड, क्या हो अगर कोई फूड प्रिजर्व नहीं हो। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट फूड प्रिजर्वेशन एंड डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि इमेजिन करिए कि अगर फूड आपके प्रिजर्व नहीं होंगे तो वर्ल्ड में क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्वेश्चन 3 के आंसर्स हैं इफ फूड कैन नॉट बी प्रिजर्व इट विल स्पॉइल क्विकली एंड गेट वेस्टेड, पीपल वुड हैव टू ईट फूड इमीडिएटली आफ्टर इट इज कुक्ड और हार्वेस्टेड। जब फसल तुरंत से कटे या फिर कोई फूड तुरंत से बने उसे जल्दी से खा लेना पड़ेगा। देयर वुड बी फूड शॉर्टेज, और ये क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे फूड शॉर्टेज हो जाएगा क्योंकि तुरंत लोग बनाएंगे और खाएंगे।
ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड वुड बी डिफिकल्ट एंड मेनी पीपल में सफर फ्रॉम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। यानी कि इससे क्या होंगे, बहुत सारे जो फूड के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो बंद हो जाएंगे और बहुत जगहों पे जो पीपल हैं वो हंगर से और न्यूट्रिशन से सफर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच द फॉलोइंग, विच मेथड इज यूज टू प्रिजर्व द फॉलोइंग फूड। आइटम ए, टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट बी। यानी कि आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कौन से मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन यूज करने हैं ये आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे दो तो बने हुए हैं। मैंगो, मैंगो को क्या करते हैं, ड्राइड इन सन, आम पापड़ बनाने के लिए। लेमन, लेमन को क्या करते हैं, पिकलिंग विथ ऑयल, लेमन पिकल, उसे अचार बनाने के लिए ऑयल में प्रिजर्व करते हैं। बटर, रिमूविंग वाटर, हीटिंग, बटर को हीट करते हैं जिससे घी बन जाती है। नेक्स्ट है जूस, जूस को एयर टाइट पैकिंग या कैनिंग, जूस को कैन में पैक किया जाता है एयर टाइट जार्स में जिससे कि कैंड जूस बनती हैं। चिलीज, ड्राइंग एंड ग्राइंडिंग, चिली को ड्राई करके उसे पीसा भी जाता है जिससे कि चिली पाउडर बनती है। फिश, फिश को क्या करते हैं, बहुत जगहों पर ड्राई एंड साल्टिंग, आप फिश को ड्राई करके या साल्टिंग करके रख सकते हैं जिससे ड्राई फिश आप बाद में यूज कर सकते हैं प्रिजर्व फूड के तौर पर। आई होप कि आपको ये आंसर्स पसंद आए हों। अगर तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसी तरह के नए नए टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।